पहाड़ों में जाने का मेरा बचपन का सपना था और इसी सपने को जीने के लिए मैं निकल पड़ा। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम सा जाता है। फेंक देते ना। जहाज मतलब ऐसा है ना, पहले सीधा चलता है तो जब फेंकते तो टेढ़ा हो जाता है। जहां अनजान लोग भी अपने लगते हैं। यहाँ गाड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें भी गाड़ी है, इसमें भी गाड़ी है। और तब मैं कोई भी इस वाले में हूँ। इस वाले में? हाँ, इस वाले में। जहां मैंने महसूस किया कि मेरे घर से दूर भी एक घर है। ठीक है जी, चलता हूँ। ओके ओके। हाँ जी। और ये समीर भाई कर चुके हैं। दूसरी बार गिरा मैंने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है घर से निकलते वक्त दादी के आशीर्वाद और उनके दिए हुए 100 रुपए के नोट से। चलो बाय 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 बाय। फिर पापा की बाइक पे बैठ के मैं निकल पड़ता हूँ स्टेशन की तरफ। और ये हैं समीर, मेरे परम मित्र। से बतिया हुआ थोड़ा, जो इस पूरे सफर में हमारे साथ रहने वाले हैं। अभी हम लखनऊ पहुंचे हैं। 12:24 हो रहा है। अभी हमारी ट्रेन कब है? कल सुबह 5 बजे। तो अभी रुकेंगे, उसके बाद फिर कल सुबह की ट्रेन है। हाँ आज सुबह ये है। हाँ, मतलब अभी तो 12 बज गए ना। हाँ, कल सुबह नहीं, आज सुबह। माय बैड, आज सुबह। सही बात। तो लखनऊ से ट्रेन लेकर हम पहुंच जाते हैं योग नगरी ऋषिकेश। जहां आते ही दिल हल्का सा लगने लगता है और शाम होते ही त्रिवेणी घाट ने हमें गंगा किनारे बुला लिया। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। और इस आरती के बाद कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। बस वहीं घाट पे थोड़ी देर रुका, बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और मानो जैसे ही डिस्कनेक्टेड द थिंग्स गोइंग ऑन इन माय हेड एंड इट मेड मी फील लाइक आई एम इन द प्रेजेंट एंड आई वाज ट्रूली लिविंग द मोमेंट। उस समय मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, या सच कहूं तो कुछ नहीं चल रहा था।
Spanish and love, valley born. अगली सुबह आँख खुली तो एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही था। पहाड़ों की तरफ पहला कदम रखने का समय जो आ गया था। बाकी इस एक्साइटमेंट के बारे में क्या ही कहने हैं, आप समझ ही सकते हैं। Under a curve, lining up. पूरे 6 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी। और फिर उत्तरकाशी से 3 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हर्सिल। और लगातार 3 दिन ट्रैवल करने के बाद मेरी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेल्ट हेवन। और जब मैं बालकनी से बाहर निकला, मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, एक अलग ही शांति महसूस हुई, जो शायद मुझे कभी नहीं हुई थी। और इन 3 दिनों के भागा दौड़ी के बाद मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, और यहाँ का मौसम, यहाँ के जानवर। जी मैं साथ ही घूम रहा था अभी से। तो अभी भैया मिले थे, लखनऊ से थे ये, तो इन्होंने हमें सेव दिया है। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए, ओए होए, ओए होए। और मैं सच कहूँ तो इन 3 दिनों के भाग दौड़ के बाद भी, इतना ट्रैवल करने के बाद भी मेरी थकान गायब सी हो गई। And at that moment, I looked back and I thought कि ये वही प्रियांशु है जो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता था, जो लोगों से एक बोली भी नहीं बोला करता था, और आज ये सब जी रहा है, ये सब देख पा रहा है। बहुत तेज है। समीर तो नहीं उड़ रहा है ना समीर? एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हाँ, मैं ये सब जी पा रहा हूँ, मैं ये सब देख पा रहा हूँ। अगले दिन मैं गया मुखवा विलेज, और यहीं मेरी मुलाकात हुई सुरेंद्र भैया से। He is just 30, but the way he talks about life, about travel, you'll feel like he has lived 100 stories. 10 साल से पहाड़ों में सफर कर रहे हैं, not just as a traveler, but as someone who belongs here. उसने पकड़ा हुआ बोट भी बोट न जाए, मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बातों में एक कामनेस थी, एक कनेक्शन था जो इंस्टेंटली दिल को छू गया। एंड ऑनेस्टली इन दैट मोमेंट इट डिडंट फील लाइक आई मेट अ स्ट्रेंजर, इट फेल्ट लाइक आई मेट अ लॉस्ट फ्रेंड इन द मिडल ऑफ द माउंटेन्स। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ट्रैवलिंग। व्हेन यू मीट न्यू पीपल, यू कम अक्रॉस न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड उन एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गंगोत्री जब खुल जाएगा नाम, तब यहाँ पे भीड़ कम हो जाती होगी। यहाँ भी पूजा होती है शायद। होती है, 12 महीने हो जाते हैं। 12 महीने।
इसे भीड़ तो कम हो जाती होगी भीड़ यहाँ? वहीं जाएगी। वहीं जाएगी फिर मंदिर तो वहीं खुल जाएगा, यहाँ भी खुला रहता है, यहाँ 12 अच्छा हाँ फिर तो 12 महीने पूजा चलती है। पूजा 12 महीने। अच्छा अच्छा यहाँ सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा होती थी, यहाँ पे लोग जाते थे ना। तब शीतकालीन गड्डी वहाँ 6 महीने, यहाँ 12 महीने। मेरे को तो जैसे डोली निकलती है तो फिर वो पूरा एकदम गांव वाले सारे जाते हैं। सारे पुलिस फोर्स वगैरह सब होता है? सब पैदल चलते हैं। ये है रास्ता, ये वाला मंदिर है ना, अच्छा, सीधे कितना यहाँ से दूर पैदल जाते हैं ना? 20-25 किलोमीटर है। सब पैदल जाते हैं ना? हाँ पैदल पैदल गंगोत्री तलब पैदल एक रात रुकना ही वहाँ भैरव घाटी बस। भैरव घाटी जाता है। दूसरे दिन हुआ। दूसरा दिन अच्छा। वहाँ टाइम होता है ना इसका, 10-11 बजे टाइम पट खोलने का, 12 बजे। तो यहाँ से सुबह सुबह निकल जाते होंगे यहाँ से? यहाँ भी टाइम है उसका। अच्छा। कभी 1 बजे चलती है, कभी 12 बजे चलती है, ऐसा जैसे है। 12-12:15 बजे ऐसा होता है उसका टाइम है ना। फिट टाइम है। टाइम। अच्छा, फिर वहाँ भैरव घाटी रुकते हैं। हाँ, एक उसके दिन बाद फिर अगले दिन फिर वहाँ पर भैरव घाटी में रुकेंगे, वहाँ भैरव नाथ है जो भी है, कपाट हाँ वपाट। ठीक है, फिर दूसरे दिन वहाँ उस टाइम पे पहुँचना, फिक्स जो टाइम है फिक्स है। उस दिन गंगोत्री का कपाट खोलना। गंगोत्री हम लोग के साथ ही तो जो लोग मुझे बहुत लंबे समय से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं आरती कभी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि आरती में शामिल होना ना सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट होता है बल्कि कहीं ना कहीं इट रियली काम्स योर माइंड टू। जब आरती की वो आवाज, घंटियों की साउंड और चारों तरफ एक एनर्जी मिलती है, यू एक्चुअली फील कनेक्टेड नॉट जस्ट टू गॉड बट टू योरसेल्फ। उस मोमेंट पे मैं खुद को खुद से कनेक्टेड फील कर पाता हूँ और उस मोमेंट में नेगेटिव वाइब्स जस्ट फेड अवे और अंदर एक सुकून सा महसूस होता है। इट्स लाइक फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरीथिंग जस्ट फील्स राइट। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट इट फेल्ट लाइक लाइफ क्वाइटली फ्लिप्ड टू अ न्यू चैप्टर। नए लोग मिले, कुछ नए कनेक्शंस हुए एंड एवरी मोमेंट फेल्ट सो रियल, सो अनफिल्टर्ड। मैं यूजुअली एक क्वाइट बंदा हूँ, नॉट द वन हु ओपन्स अप इजीली, बट दिस जर्नी चेंज्ड समथिंग इनसाइड मी। देयर वर मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, some awkward pauses too, but in those moments I found something about the world and about myself. ये बस एक नई जगह ट्रैवल करने के बारे में नहीं था. It was about showing up for myself, taking that one step beyond my comfort zone. Imagine yourself walking in a village जहाँ 150 लकड़ी के बने घर हो, जहाँ एक ठहराव हो, जहाँ मोनास्ट्री के बेल्स का वो सेरीन साउंड आपके कानों तक पहुंचे और आपको एक अलग ही शांति महसूस हो, जहाँ साल के कुछ महीनों तक सारे घरों पे ताले लगे होते हैं और यहाँ कोई नहीं होता. जी हाँ, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. और इस गांव का नाम है बागोरी, विच इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. चांदी वाली अन्नपूर्णा जी, स्वर्ण प्रतिमा गंगा जी और चांदी वाली सरस्वती जी, गंगा जी की चरण पादुका, ये चारों डोली में बैठ के ऊपर गंगोत्री से यहाँ ये भोग मूर्ति कहलाती है. बोल गंगा मैया की जय, बोल राजा भगीरथ महाराज की जय. और मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रैवल इज जस्ट नॉट अबाउट गोइंग टू प्लेसेस, इट्स समथिंग स्पेशल. एंड वैसे ही दिस वॉज समथिंग आई नीडेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई स्टार्टेड फीलिंग कि दिस wasn't just a place, it felt like an escape for me, because I've seen those nights, the ones where everything was quiet around me, but inside it was just noise. 2 years in Kota,
वही सेम रूम, वही सेम रूटीन, वही सेम प्रेशर एंड स्लोली मैं खुद को कहीं ना कहीं फेड आउट फील करने लगा। आई स्टार्टेड फीलिंग कि लाइक आई स्टॉप्ड रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ। पर यहाँ चीज़ें अलग थी, चीज़ें वैसी थी जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं फील करना चाहता था। आई वॉज लाफिंग अगेन, आई वॉज हैप्पी एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। नो एक्सपेक्टेशन, नो कंपैरिजन्स, बस यही चाहिए था एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। And when I was returning back to my homestay, I met a little friend, डोगेश, जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। ले भाई इसने बेइज्जती कर दी। काजू बेटा, काजू तो खा ले यार दोस्त, काजू काजू अच्छा है ये वाला। नहीं खाया बैठ गया भाई वो। अब हमारा दोस्त डोगेश कुछ खा तो नहीं रहा था, वो बस शाम तक वहीं बैठे रह गया और जब हम बागोरी के लिए निकलने लगे तो वो भी हमारे साथ चल पड़ा। चाहिए आपको लिफ्ट चाहिए डोगेश भाई? हाँ। और यहाँ के रोड्स इतने खूबसूरत कि हम मुखवा से बगोरी पैदल ही चले गए और रास्ते में हमें छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिल रहे थे। योगेश भाई हमें बागोरी ले जा रहे हैं। योगेश भाई भाई बस करा रहा है बढ़िया। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड हियर वाज कि यहाँ पे बुद्ध मोनेस्ट्री थी और उसके बगल में ही एक हिंदू टेम्पल था। तो जब मैंने एक फौजी अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम बुद्ध भगवान को भी मानते हैं और हिंदू भगवान को भी मानते हैं। वो बिलीव करते हैं कि भगवान तो एक ही है, बस हमने नाम अलग अलग दे दिया है। अच्छा, इन पे पत्थरों पे मंत्र लिखे हो पूरा? ये मंदिर ऐसा है ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं ना जी। अच्छा अच्छा। ये बौद्ध धर्म, हमारे भाषा कुछ और भाषा है ना। हाँ। जैसा पानी के लिए छू बोलता है। अच्छा। और लकड़ी के लिए सिंह बोलता है, हमारे भाषा भोटिया भाषा है। हाँ। तो ये इसी का ये बना रखे ना तिप्ती। ये तो तिप्ती का उसमें ना है। तो हम भोटिया हिंदू है। अच्छा। हाँ हिंदू है ना, असली हिंदू है। तो 2 गांव है, नीलांग और जादू। नाम सुना हो? पहले हमारा गांव वही था ना। अच्छा। वहाँ से भगा दिया। तब यहाँ पर अपना नाम है ना, दादा परदादा। सन 62 तो भगा दिया। उसमें तो पिताजी था ना, परदादा तो नहीं था, दादा था हमारा। हाँ, तो सन 1962 में भगा दिया। तो हमको ये ज़मीन दे दिया, अपना नाम से कर दिया ये ज़मीन ना। तो गवर्नमेंट सरकार, और पीछे बगीचा है। और अब उस समय रोड नहीं था, अब रोड बन गया। वो सरकारी है, वो सब सरकार। तब तोड़ डाल दिया सब, पेड़ लगा दिया गाँव वाले ने, बाद में सब तोड़ दिया। बाद जाओ, क्यों सरकारी है, किसी का नाम पे नहीं है। और ये गांव पूरे नाम का है। वो तो बहुत पहले का, बहुत 62 से भी पहले का। आपका जन्म कब का है? मेरा सन 1963। हाँ, 63 का। तो उसके आप सीधा फिर यहीं पे मतलब ना 62 में तो लड़ाई हुआ ना। हाँ, जैसे लड़ाई हुआ, गांव खाली कर दिया, तो 63 में जन्म हो गया मेरा। अच्छा। तो ये तब से फिर आप यहाँ पे फिर आप बाद में आर्मी ज्वाइन कर ली? हाँ, लद्दाख रहा, जम्मू कश्मीर रहा, हिमाचल रहा, और
पिथौरागढ़ रहा, दिल्ली रहा, मध्य प्रदेश शिवपुरी रहा, अब सब जगह घूम के अब रिटायर आ गया। सेम सिचुएशन था मेरे पापा के साथ। हाँ। तो उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन की 1983 में। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद 26 साल उन्होंने जॉब किया। अच्छा 2009 में वो भी रिटायर हुए। अच्छा, हाँ। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं ना, हमें भी 2009 में कानपुर में पोस्टिंग थी। हाँ, हिमाचल, लद्दाख। एकदम सेम सिचुएशन हुई थी। अच्छा है लद्दाख ना, मेरी बात तो सुनो, 9 बार तो हमने जहाज में बैठा, फिर 6 बार हेलीकॉप्टर में। तो सीधे जाता होगा। हाँ, ले तो बहुत ठंडा है ये बाबा, ऐसा कहाँ घूमता है। हम चप्पल में घूम रहे हैं यहाँ। अरे इससे भी हाइट में है ये बाबा। आप जैसा एक कपड़े धोएगा तो बाद 5 जैसा अभी धोया 1 सेकंड में आप जाएगा तो बर्फ ऐसा बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा, लकड़ी बस ऐसा तोड़ भी नहीं सकेगा। ये जैसे कि है ना, पूरा कवर करके पूरा चलते हो। हाँ, फौजियों तो साधन है ना। इस गांव के लोग शुरू से ही यहाँ नहीं रहते थे। ये लोग पहले नीलोंग वैली में रह के तिब्बत के साथ ट्रेड किया करते थे, मगर 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद उन्हें वहां से बागोरी शिफ्ट कर दिया गया और तब से ये लोग बागोरी में ही रहने लगे। ये पुराना मकान है, इसमें दम है, दम इसमें तो है। गरम रहता, गरम। तो पूरा पत्थरों को यूज करके और ऐसा लकड़ी की एक ट्राइबल है भाई, बस तो। नेचुरली वही आती है। और यहाँ क्रिकेट खेल के मुझे वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए जब हम अपने गली में खेला करते थे, जहाँ पे एक दीवार 4 होती थी और दूसरी दीवार 6 होती थी, और अगर दीवार के पार मार दिया तो आउट हो जाते थे। और मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना और खुश रहना। और ये लोग पता है पहली बार मिले थे पर ऐसा लगा ही नहीं जैसे बचपन के वही दोस्तों में से कोई एक हो। ये मोमेंट, ये छोटी सी गेम, बिल्कुल छोटी सी, पता नहीं ये बहुत चीज़ें याद दिला गई। क्रिकेट से प्यार तो था पर जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट सा गया था, और आज इस मोमेंट पे सब याद आ गया। भाई जी यहाँ से हमारी अगली डेस्टिनेशन थी लामा टॉप का ट्रैक करना। अब ये ट्रैक दिखने में तो बहुत ही छोटा था और डिस्टेंस वाइज भी बहुत ही छोटा था, बट वी गॉट इट रॉन्ग। हम जैसे जैसे ट्रेल पे आगे बढ़ने लगे हमें बड़े बड़े पत्थर मिलने लगे और स्टीप चढ़ाई जो हमको चढ़ने में बहुत ही मुश्किल कर रही थी। Till now, everything was going very good, very smooth. But at one point, we had our friend Sameer with us, जो कि थक गया, and he was completely frustrated and completely exhausted. पानी पी ले। उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था, and he was कंटिन्यूसली लुकिंग एट द टॉप। वो कह रहा था कि बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। बट आफ्टर दैट हमने उसको थोड़ा हाइप अप किया, थोड़े कॉन्वो को लाइट अप करने की कोशिश की, एंड उसके बाद ही सिंपली गॉट अप, स्माइल्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग अगेन विद अस। और फिर वो धीरे धीरे हमारे साथ ही चलने लगा। बहुत चढ़ा है, मतलब हैट्स ऑफ टू समीर। मतलब ये ऐसा मुझे लगा नहीं था कि वो एक सीढ़ी भी चढ़ पाएगा, वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है ना समीर? देख वो भी बोल रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो, आजा। अब तो आराम कर लिया, आजा तू भाग मिल्खा। बहुत ऊपर है यार। अरे ज़्यादा ऊपर नहीं है, देख। अरे भाई रॉ कंटेंट है भाई, जो है वो है।
तो यहाँ पे समीर भाई को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं लेके आया हूँ क्रेडिट गोज़ टू मी। आ गया अपना सबसे बेस्ट। पानी की बोतल समीर के पास है और समीर है नीचे। पहुंच गया। And finally, this 18-year-old average school guy made it to the mountains. पहाड़ जो मेरा बचपन का सपना था, आज वो मेरे सामने था। ये स्नो से घिरे हुए पहाड़, ये लोग, ये दोस्त, ये सब मेरे साथ थे और इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं हो सकता था। बीइंग माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या था इस ट्रिप में। लोग मिले, जगह देखी, कुछ फनी मोमेंट्स हुए, कुछ ऐसे लम्हे भी जहां मैं बस चुप था। पर एक बात क्लियर हो गई, मैं सिर्फ माउंटेन्स देखने नहीं आया था, मैं अपने आप से मिलने आया था। एंड व्हेन आई से कि इस ट्रिप ने मुझे चेंज कर दिया है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। ये कोई तो एक प्रोसेस है जो मुझे धीरे धीरे चेंज कर रहा है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जिंदगी में बहुत से सवाल होते हैं, पर मुझे उसका पता नहीं कि उसके जवाब मुझे मिलेंगे या नहीं। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये जो फीलिंग है और ये जो रॉ मोमेंट्स जो मैंने इस ट्रिप में जिए हैं, ये सब मुझे हमेशा याद रहेंगे। और हाँ, मैं वही एवरेज लड़का हूँ, बट मे बी एवरेज होना भी एक तरीका है जिंदगी को असली तरीके से जीने का। सब थोड़ी जी पाते हैं यार। तो लामा टॉप का ये ट्रैक करने के बाद अगली सुबह सुरेंद्र भैया को अपने घर के लिए निकलना था। और जो लोग सुरेंद्र भैया को नहीं जानते, वो वापस एपिसोड 1 में जाइए और उन्हें देख कर आइए और उनसे मिलकर भी आइएगा। वो कहते हैं ना, कुछ लोग सफर में सिर्फ साथ नहीं देते, वो सफर का हिस्सा भी बन जाते हैं। सुरेंद्र भैया बिल्कुल वैसे ही थे। उनका जाना एक अलग ही खालीपन छोड़ रहा था, लेकिन उनकी मुस्कान और उनका प्यार इस सफर में कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा रहेगा। चलो 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 चलो, ध्यान से आना। बर्फ को चलो बाय बाय। नमस्ते जी, आप कहाँ से आ रहे हो? अपने घर से। ऊपर? मंदिर है ना नीचे गंगा जी। अच्छा अच्छा, ऊपर है हमारा घर। वो वाला है क्या? ना, उसके ऊपर। इससे भी ऊपर? ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। अकेले जा रहे हैं? नहीं, दोस्त भी आ रहा है। अच्छा। तो हाँ, दादी माँ अपने घर से ही आ रही थी, जैसा कि उन्होंने बताया। अब ये चीज़ मैंने वहाँ पे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठा तो मैंने देखा कि दादी माँ कितनी बढ़िया से उन्होंने बोला है कि मैं अपने घर से आ रही हूँ। तो आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार स्नो देखने जा रहा था। अब भले ही वो गिरी हुई स्नो हो, लेकिन स्नो तो स्नो होती है। अब स्नोफॉल जब देखेंगे तब देखेंगे। तो आज का प्लान यही था कि बस जाना है। कोई प्लान ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन पे जाना है, कहीं ऐसा स्पेसिफिक जाना है, बस जाना है और चलते जाना है जब तक चल सकते हैं। इस समय तो मिलेंगे ऊपर कहीं होंगे। इस टाइम होता है, पर अप्रैल से होता है। इस साल अच्छा अच्छा, इन्हीं जगह पे होता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, इस साल अभी हुए नहीं हो। अप्रैल से सब जब धूप चमकेगी और गर्म होगा, टेम्परेचर जो उसका बराबर आ जाएगा, तब निकलते हो। अच्छा। या जैसे हल्का आसमान का वो होना, बिजली जब चमकना या हल्के बारिश होना, तब निकलते हो। अच्छा अच्छा।
उसकी तो सब्जी बढ़िया बनती होगी। सब्जी बहुत टॉप की, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे बात हो रही है पहाड़ी मशरूम्स की। तो मुझे अंकल जी बढ़िया से बता रहे थे कि कैसे वो आते थे, और वो यहाँ पे खुद भी आते थे, और वो यहीं के रहने वाले हैं, और यहाँ वो आते थे और मशरूम्स को लेके जाते थे। हालांकि यहाँ पे जो मशरूम्स को ऐसे लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो लोग आते थे, अगर उन्हें मिल गया तो आप ले जा सकते हैं। बट ऐसे उसको प्रॉपर आना और लेके जाना वो उसकी मनाही है। बट अगर आप ऐसे आते हैं, आपको मिल जाता है, तो आप लेके जा सकते हैं। और उन्होंने बताया कि इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, तो देखेंगे कभी मौका मिला तो खाएंगे। तो इन अंकल जी के साथ आंटी जी भी थी, बट वो कैमरा शाय थी, जैसे वो कैमरे के आगे आने से शर्मा रही थी। तो हमने कहा कि एक तस्वीर खींच लेते हैं, याद रहेगा कि हाँ मिले थे। तो हमने उनकी एक तस्वीर खींच दी और उसके बाद निकल पड़े अपने इस रास्ते पर। देखिए अब कहाँ ले जाता है ये रास्ता हमें। तो ये ताल पूरा सूखा हुआ है, बस यहाँ पे हल्का हल्का पानी है, जो कि शायद बरसात की वजह से रुका हुआ है। बाकी दलदल है। हाँ अभी सूखा है, बाकी ये पूरा सूखा हुआ है। चलो शॉर्टकट लेते हैं। ये यहाँ से चला। तो हमें तीसरे ताल का बोर्ड दिख गया है, सामने है। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं ये जमा हुआ या फिर पानी है। और सच कहूँ तो नो डाउट ये व्यूज़, ये माउंटेन्स एंड ऑल सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे बस यहाँ चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मैं चाह रहा था कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, मैं बस चलते रहूं चलते रहूं चलते रहूं। और यहाँ पे एक अजीब सा सुकून था, जो बातें कभी नहीं होती थी वो भी यहाँ आराम से हो रही हैं। दिख गया, पहले कर दिया गया। अच्छी एक्टिंग नहीं करी। और हमें लाइफ में चाहिए ही क्या, हम ही उसे इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, प्लान्स सब कुछ सोच के इतना हैवी बना देते हैं। पर सच तो ये है ना, लाइफ बहुत सिंपल है, हमें बस जीना है, बस उसे फील करना है, और जितना हो सके सब चीज़ों को सिंपल रखना है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी यार। अब आप इन दोनों को ही देख लो, कुछ भी बके जा रहे हैं लेकिन ब्यूटीफुल है। मतलब बैठे हैं बस बके जा रहे हैं कि यार ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं, उस पहाड़ पे कोई चढ़ सकता होगा क्या, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बस यही बके जा रहे हैं। लेकिन ब्यूटीफुल है क्योंकि हम दो दोस्त एक साथ बैठे हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना बाहर जो भाग दौड़ की दुनिया है उसके बारे में सोचे हुए, बस मूवमेंट को जी रहे हैं। तो मेन वही है कि आप प्रेजेंट में रहिए। हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, बस। और ये जो है फिलहाल तो आधा पानी है और आधा जम रखा है, मतलब आधा से ज़्यादा जम रखा है, बाकी पानी है। अब चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ मिली हमें,
और बर्फ़ तो है बट गड्ढे भी हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पूरा पैर जा सकता है। हाँ, 6 फुट 1 इंच का आदमी का पैर जा सकता है यहाँ पे। तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। आई गेस वेयर इन द रॉन्ग। और ये समीर भाई गिर चुके हैं। दूसरी बार गिरा मैं, दूसरी बार। मैं चेक करने बोल रहा था, चेक करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सड़क गया हूँ। ये बढ़िया है, वैसे बढ़िया तो है बट ठंड लग रही है। अब बर्फ में गिरना पड़ना तो हमारा हो ही गया था, तो हमने सोचा कि अब आ ही गए तो क्रिकेट खेल लेते हैं। अब देखिए, नीचे भी क्रिकेट, यहाँ भी क्रिकेट, क्रिकेट नहीं छूटना चाहिए। लगी तो तो आज का दिन उतना खास नहीं था, मतलब कुछ खास जगह नहीं देखी हमने, लेकिन ये खास ना होके भी बहुत खास था। ये खास था मेरे लिए, ये खास था समीर के लिए, क्योंकि आज का पूरा दिन मैंने और समीर ने खुद को दिया है, समीर भाई हमको दिया है। हमने बहुत सारे बातें की, हम बस उस मोमेंट में थे, हमें और कुछ नहीं करना था। हम गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, और एट लास्ट यही मैटर करता है, और मेरे लिए तो यही करता है।